स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम राज्य है वहां पर बाढ़ से हाहाकार मच रखा है, तबाही आ रखी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कई लोगों की मृत्यु हुई है और जो लाखों लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे वीडियो में, लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हम सबको पता है कि हर साल आसाम के अंदर बाढ़ आना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता। हम कह सकते हैं कि मान लो 50-60 साल पहले कभी कोई उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, उसको रोकना मुश्किल हो जाता था, लोग प्रिमिटिव जो तरीका है वो अपनाया करते थे। लेकिन आज के डेट में क्यों नहीं हम इसको रोक पा रहे हैं? लोग एग्जाम्पल तो दे देते हैं, जैसे आपको याद होगा दुबई में अभी काफ़ी चर्चा हुई थी कि वहाँ पर सड़कों पर बाढ़ आ गई थी, लेकिन देखिए वो वन ऑफ द इंस्टेंस है, मतलब कि दुबई उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता है। लेकिन हमारे देश में तो हम सबको पता है कि बाढ़ आना ही आना है, उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को नहीं रोक पाते, तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो भी आसाम विजिट किए थे वहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए। खैर, यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इस समय सिचुएशन क्या है और साथ ही साथ आसाम के अंदर हर साल बाढ़ क्यों आता है, पहले के सालों में सबसे खराब स्थिति कौन से साल में रही, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, आपको कुछ भी और लेना ना पड़े, तो हमारा ये जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको हर एक चीज की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव क्लास, 18 यूपीएससी की बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अनाउंस किया था कि 54 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि जो बाढ़ आती है आसाम के अंदर वो हमें ज़्यादा अफेक्ट ना करें। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, इसको लेकर आसाम के चीफ मिनिस्टर का कहना था कि इट वुड ब्रिंग अस क्लोज टू अ फ्लड फ्री आसाम, मतलब कि आसाम फ्लड फ्री बन जाएगा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी हमें दूर दूर तक इस तरह का प्रिपेयर्डनेस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो पानी बहा है आसाम के अंदर, बहुत से लोग अफेक्ट हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी 85 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 85 लोग कम से कम मैं बता रहा हूं, और ये तो समझिए ऑफिशियल फिगर होता है। कितनी जानें ऐसी हैं जो कागज में दर्ज भी नहीं हो पाती। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। करीब बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 29 डिस्ट्रिक्ट्स में से वहाँ पर लगभग 23 लाख लोग जो हैं इस बाढ़ की वजह से अफेक्ट हुए हैं। करीब 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप एरिया अफेक्ट हुआ है, और स्पेशली डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये डिब्रूगढ़ ऊपर वाले साइड हो गया, वहाँ से लेकर आपका गुवाहाटी में भी, और फिर इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाओगे डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर धुबरी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बारपेटा आपको दिख रहा होगा, ये सारे एरियाज सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। लाखों लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ पर जब भी हम फ्लड की बात करते हैं तो इंसानों की तो मृत्यु होती है, लेकिन साथ ही साथ जानवरों की उतनी कोई चर्चा नहीं करता। और आपको पता है वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, काफ़ी सारे जानवर वगैरह रहते हैं और लगभग 130 से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स की मृत्यु हो गई। अभी मैं लेटेस्ट फिगर देख रहा था 137 के आसपास, और अगेन ये ऑफिशियल फिगर है, जिसमें से 6 राइनोज हैं ऐसा बताया जा रहा है। खैर, करंट सिचुएशन की हम चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, मंडे को कुछ हद तक स्थिति बेहतर होने की कोशिश हुई, क्योंकि ये फ्लड जो है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन कल मंडे को जो पानी है वो थोड़ा सा कम होने लग गया। और अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें नॉर्मल हो गई, अभी भी 19 लाख लोग अफेक्टेड हैं। और यहाँ पर जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है गुवाहाटी में, उनके द्वारा बताया गया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम के ऊपर मंडरा रहा है, और जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें लगातार देखने को मिल सकती हैं। एट प्रेजेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो माइटी ब्रह्मपुत्रा है, ये जो मैप मैंने आपको दिखाया था, और कितना भयानक है ये आप देख सकते हो, मतलब इसका विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। मैं आपको और बताऊँगा तो ये डेंजर मार्क में अभी भी है।
कई सारे इलाकों में, चाहे तेजपुर हो, गुवाहाटी हो, धुबरी हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि 543 रिलीफ कैंप्स चलाया जा रहा है 25 डिस्ट्रिक्ट में, और करीब 3.5 लाख लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे राइस, चावल, सॉल्ट, ऑयल लोगों को बांटे जा रहे हैं ताकि लोग कुछ हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना पेट भर सकें। खैर, यहाँ पर अगर हम आसाम के अंदर फ्लड की बात करें ना, तो ये दोनों चीज़ें, आसाम और फ्लड, ये कहीं ना कहीं इनके बीच में एक रिश्ता सा बन गया ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा मैं आपको बताया हर साल वहां पर आपको फ्लड देखने को मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा साल होगा जहां पर कभी फ्लड ना आता हो या फिर कम लोग अफेक्टेड होते हों। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स की बात करें तो जो सबसे भयानक फ्लड था 1998 में, और 1988 में भी था। इसके अलावा 2004 में सबसे वर्स्ट फ्लड आया था। मैं आपको बता दूं 2004 में 12.4 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे और 250 से ज़्यादा जाने गई थी। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर जो फ्लड प्रोन एरिया है राज्य के अंदर, वो लगभग 31 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि पूरे राज्य का जो टोटल एरिया है वो है 78 लाख हेक्टेयर, और उसमें से 31 लाख हेक्टेयर फ्लड प्रोन है। मतलब कि 40% एरिया आसाम का वहां पर बाढ़ आता ही आता है। ये सिचुएशन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारे पूरे देश के अंदर जितना फ्लड प्रोन एरिया है उसमें से 10% अकेले आसाम के अंदर है। एवरेज एनुअल लॉस अगर आप देखोगे फ्लड की वजह से 200 करोड़ से ज़्यादा होती है। फिर लगातार इसकी संख्या बढ़ती गई है, 2004 में 500 करोड़, और इस तरह से कई बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर, अब हम चर्चा करते हैं कि आसाम में ये फ्लड आता क्यों रहता है, इसका कारण क्या है। देखो, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दोनों चीजें हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं आसाम में बहुत सारी नदियां आती हैं, 120 से ज्यादा नदी आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि हिल से स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं माउंटेन से। तो होता क्या है कि जब ये नदी माउंटेन से स्टार्ट होती है और आसाम में एंटर करती है तो बहुत तेज गति से वो आ रही होती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 70 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट, उन्होंने कोई ठोस उपाय नहीं खोजा है ताकि यहां पर फ्लड की वजह से डैमेज कंट्रोल किया जा सके। डिस्पाइट जो मैं आपको बोल रहा था कि फ्लड आता रहता है हर साल, यहां पर सरकार क्या करती है, बस एम्बार्कमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एम्बार्कमेंट का मतलब ये हुआ, मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी के साइड में यहां पर एक कुछ हल्का सा एम्बार्कमेंट टाइप का बना देंगे। अब आपको क्या लगता है जब भयानक फ्लड आएगा तो क्या उसको तोड़कर ये चला नहीं जाएगा? तो हर साल यही होता है। यहां पर मोस्ट ऑफ द फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे आसाम में बहुत पुराने हैं, 1960s के, 1970s के। और तब तो सिचुएशन ये हुआ करता था कि हमें आसाम के अंदर जो रिवर है, जो हाइड्रोलॉजी है, उस चीज को हम समझ भी नहीं पाते थे अच्छे से। आज के डेट में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम चीज़ों को नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो सोल्यूशन है, जैसे नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जो जिस तरह से वो घर वर बनाते थे, या फिर जो ड्रेजिंग करना है हमें रिवर का, क्या होता है नॉर्मली कि जो पानी आ रहा होता है यहाँ पर पहाड़ों से, तो वो बहुत सारा कंकड़ पत्थर ये सब लेके आता है, मिट्टी वगैरह, तो पानी का लेवल राइज हो जाता है, जो सतह है वो बढ़ती जाती है और पानी का लेवल राइज होता है। तो ड्रेजिंग वगैरह कराना वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पानी का फ्लो यहाँ पर बना रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो सिर्फ पेपर में रह जाती हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, अल्टीमेटली हो नहीं पाता। 2021 में भी मैं आपको बता दूं जो पार्लियामेंट्री पैनल है उनकी तरफ से बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मॉडर्न वेदर सिस्टम जो स्टेशन उसको इंप्लीमेंट करिए अपस्ट्रीम कैचमेंट एरिया में। कहने का मतलब है कि मान लो ये नदी बह रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नदी आ रही है, तो जो अपस्ट्रीम ऊपर वाला इलाका है, आप वहां पर कुछ मॉडर्न वेदर स्टेशंस को सेटअप करिए ताकि जब पानी का फ्लो बढ़ रहा हो यहाँ पर तो पहले यहाँ पर पता लग जाए, और नीचे के एरिया को लोगों को वहां पर सायरन लगा दिया जाए ताकि उनको पहले अलर्ट मिल जाए कि ऊपर से पानी आ रहा है। तो इससे एटलीस्ट कम से कम जो जाने हैं वो नहीं जाएंगी। तो इस तरह की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। खैर, यहां पर जो फ्लड आने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बैंक इरोजन, जो मैं आपको बता रहा था ना। जैसे मान लो ब्रह्मपुत्रा रिवर ये लगातार बह रही है, तो बहते बहते हर समय क्या होता है कि साइड की जो मिट्टी है, जो इरोजन है वो लगातार करती रहती है, और इसकी वजह से इसका जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो लगातार बढ़ता रहता है। तो अपने साथ सॉइल वगैरह सबको यहाँ पर ले जाती है, एंड ड्यू टू इरोजन ये जो विड्थ मैंने आपको बताया वो लगातार बढ़ता रहता है। और आप देख सकते हो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि 4.27 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जो है वो आपका ऑलरेडी इरोड हो चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना राज्य का लैंड है ना, उसका 7.4% एरिया
हैज बीन इरोडेड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सिंस 1950। लगातार और ज्यादा अपना वो फैलाव करती रह रही है। कुछ एरियाज में तो हालत ऐसी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो चौड़ाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। सोच के देखिए तो क्या ही यहाँ पर हालत हो रही होगी। यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जाता है कि हर साल 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो खत्म हो जाता है इरोजन की वजह से। मिट्टी वगैरह साथ चली जाती है, जिसकी वजह से आप अगेन देख सकते हो यहाँ पर सर्वे किया गया था पहले सर्वे में कि यहाँ पर किस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो लगातार लैंड को अपने साथ लेते जा रही है। ये अलार्मिंग पिक्चर पर हो रहा है। 63 में, फिर 2006 में यहाँ पर पूरा का पूरा जो लैंड है वो खत्म हो गया है। और साथ ही साथ अगेन आप देख पाओगे जो फ्लड्स जो हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी होते हैं। कई बार जो लोग हैं एनक्रोच कर लेते हैं, वहां पर घर बना लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसी जगह पर घर बनाओगे जहां पर पानी आना ही आना है तो फ्लड तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह की चीजों को नहीं समझा जाता। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल जो पिक्चर है आसाम का हो क्या रहा है, क्या चीजें गलत हो रही हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि जो वोल्केनोज होता है जब वो इरप्ट होता है उसमें से सबसे ज्यादा गैस क्या एमिट होती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।